हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ चाय से। आपको पता है चाय के हमने ये चाय और पत्ती के नए डब्बे निकाले थे। इसके साथ ना स्पून नहीं थी, तो ये वुडन स्पून आती है ना, जो डिस्पोजेबल, जिसको डिस्पोज भी कर सकते हो। तो इसको हमने कट कर लिया था और सही भी है ये। जैसे अगर आपको छोटी स्पून नहीं दिख रही है तो ऐसा कोई ऑप्शन देख सकते हो, तो हमने भी अभी हाल फिलहाल के लिए ऐसे यूज़ कर रखा है। तो बस चाय रखी है हमने, और सुबह से आज नाश्ते मैंने सोचा चलो जल्दी से सैंडविच बना देते हैं। आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है। आपको बताया था मैंने कल मायके जाना है, तो आज मुझे पूरे दिन उसकी पैकिंग में ही निकल जाना है पूरा दिन। और कई लोग सोच रहे हैं कि मायके क्यों जाना है, तो मैं आज के व्लॉग में बता दूंगी। इतना कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है और कई लोग को पता भी है। तो बस यहाँ पर फटाफट मैं ना आलू का मसाला तैयार कर रही थी। यहाँ बच्चे भी थे, उनसे कुछ बातें भी कर रही थी, इसी में मेरी प्याज जो है वो जल गई थी। फिर जल्दी से मैंने मसाला प्रिपेयर करके सैंडविच खिलाया इन लोगों को। फिर उसके बाद हम लग गए जल्दी से लंच की तैयारी में। तो आज हम बना रहे थे मिक्स वेजिटेबल, वो डीप फ्राई करके बना रहे थे मिक्स वेज, मतलब कि जैसे आलू, गाजर, गोभी, इन सबको मैंने डीप फ्राई किया था। वैसे स्टीम करके ही बना लेते हैं, बट आज डीप फ्राई करके बनाए। और यहाँ पर पत्ता, प्याज और कहते की चटनी बना रही है मम्मी। साथ में मम्मी ने लहसुन अदरक ले लिया है। कहते थोड़ी सी ना कच्चे से थे, तो पानी में उनको बॉईल कर रहे हैं जिससे कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और मटर को हम लोगों ने प्याज के साथ ही भून लिया था, और ये देखिए सब्जियाँ भुन गई है, मतलब डीप फ्राई हो गई थी। साथ ही साथ जल्दी से दाल बना देते हैं। आज हमने सोचा चलो पालक वाली जो दाल होती है ना वो बनाते हैं। दाल बना के रख दे रहे हैं, साथ में पालक का मसाला तैयार कर लेंगे, और जब खाना होगा तो फिर उस टाइम पे मिक्स कर देंगे और गरम मसाला डाल के एक उबाल ले लेंगे। क्योंकि ना हमारे यहाँ खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता। कई बार 12 बजे भी खाना हो जाता है, कई बार 3 बजे भी होता है। मोस्टली जो शोभित भैया मम्मी जल्दी खाना खा लेते हैं, बट सौरभ है उनका 2:30-3 बजे तक ही खाना होता है। तो बस यहाँ पर हमने पालक भी टमाटर और लहसुन से फ्राई कर ली थी दाल के लिए। सो गाइस, आज 13 दिसंबर है, मेरे ख्याल से 14 दिसंबर हो गई है यार। मैं पैकिंग करने वाली हूँ। आपको दिखा दूँ मेरे रूम की हालत, ये देखो पूरे में कपड़े और ट्रॉली बैग्स खुले पड़े हैं। हम जाने वाले हैं चंदिया, मेरे मायके। कल एक बहुत अच्छा फंक्शन होने वाला है जो मेरे बच्चों का करके। आज संडे है, छुट्टी है बच्चों की, और बच्चे की छुट्टी रहती तो आधे काम वैसे ही लेट होते हैं। तो बच्चों को जल्दी से उनका काम करा करके, मतलब उनका नहलाना धुलाना, शैम्पू करना था आज, तो उनको भेजा मैंने नीचे। अब इसके बाद मैं लग रही हूँ, और मैंने हेयर ऑयल भी डाल रखा, मुझे भी हेयर वॉश भी करना है। कल ना एकादशी है, तो एकादशी की वजह से हेयर वॉश भी नहीं करते हैं, प्लस करके जाओ तो सही रहेगा यहीं से ही। तो बस जल्दी से थोड़ा पैकिंग कर ले, सामान निकाल ले, फिर हेयर वॉश भी कर लूँगी बीच में, हेयर ड्रायर चलाऊँगी फिर, क्योंकि ठंड का टाइम है, फिर ठंड लग जाएगी। मैं सोच रही हूँ मार्केट जाने का, भी हो पाया तो शाम को मार्केट जाऊँगी। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करिएगा, और ये व्लॉग हो सकता है कल तक की कंटिन्यू रहे, जब हम चंदिया मतलब अपने मायके के लिए निकल रहे हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा रुक करके। सो गाइस, बस मैंने थोड़ा सा पैकिंग करी, थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ कर ली थी। और फिर उसके बाद मैंने बोला हेयर वॉश कर लेती हूँ, वरना ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर ठंड का भी टाइम है, नुकसान करेगा। गाइस, आज का पूरा दिन मेरा पैकिंग में निकल गया। सही, पैकिंग तो पूरी नहीं हुई है, अभी हो सी गई है, बट हेयर वॉश भी कर लिया, बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट बाल हो गए हैं। और आपको पता है मुझे आईब्रोज बनवानी थी, और मैंने फ़ोन किया तो जो पार्लर है पास वाला जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ पर वो ओपन ही नहीं हुआ है आज किसी वजह से। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ये, और मुझे कल निकलना है, और कल ही फंक्शन है, दोपहर तक पहुंचेंगे, रात का फंक्शन होगा तो पता नहीं। तो मेरे पास है वैसे एक टूल है, उससे ट्राई करके देखती हूँ, मुझे लग रहा है उससे निकल जाएगा अच्छे से। सो गाइस, फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ अगारो का 2-in-1 फेशियल हेयर रिमूवर, जो कि डुअल रोटेटिंग स्टेनलेस स्टील ब्लेड के साथ आता है। चलिए जल्दी से पहले तो इसको ओपन करके दिखाते हैं इसके साथ क्या क्या आता है। तो आप देख सकते हैं ये यूज़र मैनुअल है, इसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये मेन डिवाइस है, मतलब हेयर रिमूवर। ये आप देख सकते हैं इसमें ये राउंडेड शेप का ब्लेड इसमें लग के आया है। इसके अलावा इसमें एक स्लीक, ये देख सकते हैं आप, ये आईब्रोज के पास हेयर रिमूव करने के लिए उसमें आता है। इसके अलावा इसमें टाइप सी केबल मिल जाता है, एक पाउच केस मिल जाता है, साथ ही एक ब्रश मिल जाता है डिवाइस को क्लीन करने के लिए। तो इसमें एक पीछे बटन दिया गया है, पहले तो इसको चार्ज कर लो, फिर बटन को ऑन करो। और पहले मैं आपको इसको हाथों में ऑपरेट करके दिखाती हूँ, देन इसके बाद हम फेस पे भी यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़े से हेयर आपको दिख रहे होंगे, बहुत ईजिली इससे रिमूव हो जाते हैं, बट आपको इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव करना होता है, और बिना पेन के, मतलब पेनलेस है ये, ना ही पेन होगा ना ही किसी तरीके का इसमें इरिटेशन होगी, और बहुत ईजिली आपके जो हेयर है वो रिमूव हो जाएंगे। तो जो थोड़ा सा ब्रॉड है उसको मैंने यूज़
के अपने अपर लिप के लिए आप चाहे तो अगर आपके चीक्स में है हेयर तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं और मिनटों में ही आपके पूरे हेयर जो है वो रिमूव हो जाएंगे। आईब्रोज के पास आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े हेयर दिख रहे हैं, तो मैंने इसके लिए उसका हेड को चेंज किया एंड यहाँ पर के हेयर भी बहुत ईजिली रिमूव हो गए थे। और अच्छी बात यह है कि बहुत ही छोटा सा है, तो आप इसको ईजिली कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। स्लिम है, इसका साइज पोर्टेबल है, आप चाहे तो इसको कार में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रैवल भी, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसमें ब्रश दिया गया है तो इससे आप इसके हेड्स को भी क्लीन कर सकते हो। तो अगर आपको भी इस हेयर रिमूवर को लेना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं जा रही हूँ, मेरे कुर्ते उड़ते सब प्रेस करना है मुझे और बहुत आलस आ रहा है। जहाँ नीचे जो बड़ा वाला रूम है ना, जहाँ पर पूरा हमने खजुराहो कारीगरी का पूरा सेटअप कर रखा है, वहाँ पे परमानेंट एक प्रेस रखा हुआ है, तो वहीं पे जाकर के मैं प्रेस कर रही हूँ। गाइस देखिए, पैकिंग कर रही थी, पैकिंग तो कम हो रही थी, ये बिट्टू लोग आ गई थी और बातें ये लोग करे जा रही थी। देखो मम्मा, सिद्धि चली जाओ देवियों, पैकिंग हो जाए मेरी। नहीं पैकिंग तो हो गई, अभी थोड़ा सा और बची है। सो गाइस अब मैं मिल रही हूँ आपको मंडे को, मतलब अगले दिन, और हम लोग को बस सुबह से निकलना है। आज आपको बता दूँ एकादशी था, फास्ट था, तो मुझे ऐसा था कि चाय बस पी करके जाना था। बच्चों को सुबह से दूध बिस्किट खिला दिया था, थोड़ा सा वॉमिट का इशू है तो मतलब बहुत पहले खिला दिया था सुबह उठने साथ ही, फिर उसके बाद थोड़ा सा दवाई खिला दी थी। और बस सिद्धि को और नन्नू को दोनों को नहला दिया है, फटाफट तैयार हो गए हम लोग। सुबह से व्लॉग बनाने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इनफैक्ट आज तो अच्छे से ससुराल से निकलते हुए कोई व्लॉग नहीं बना पाई। मेरा टेडी बेयर तो डांस करता है। ये टैडी वैडी लेके कौन आया है? मैं और छोटी बन जा तुम तो सुननी। मम्मी लॉन्ग रख दो, बाद में खा लूंगी। सुनाई नहीं दे रहा। बाप रे, कोहरा देखो। तो सुबह के हम लोग करीब 8:30 बजे निकले। कोहरा तो आज भयानक ही था यार, मतलब पन्ना घाटी पे हमें खैर बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा मिलेगा, और पन्ना घाटी तक की हम आज सुबह को साथ में ले गए थे, मतलब पन्ना तक की, क्यों खजुराहो से वो 1 घंटे की रास्ता पे है। फिर ये था कि चलो पन्ना से हम कटनी देन चंदिया खुद से चले जाएंगे, मतलब सौरभ ड्राइव कर लेंगे। पर हुआ क्या, पन्ना घाटी तक तो ठीक ही ठाक सा था, मतलब कम था, एक्सपेक्टेड था जितना उतना नहीं था, बट पन्ना के बाद कटनी तक तो भयंकर था। मतलब सुबह के 11:30 बज गए थे, लेकिन भयंकर कोहरा था। तो हम लोग बहुत आराम से जा रहे थे, गूगल मैप के मतलब के भरोसे ही चल रहे थे। राइट में टर्न है कि लेफ्ट में टर्न है ये तक की नहीं दिख रहा था जब हम कटनी वाला रोड में थे। सो बस हम पन्ना पहुंच गए थे, यहाँ से सुबह चले गए हैं और बस हम आ गए थे। अब देखो नन्नू को इतनी गर्मी लग रही है कि वो स्वेटर उतार के ही बैठ गई है। तो बस यहाँ पर से थोड़ा तो सही था, लेकिन बाद में फिर भयानक फॉग मिल रहा था, ये आप देखो, पर अच्छा भी लग रहा था। देखो हिल स्टेशन जाते हुए अभी कितना टाइम हो रहा है? 9-10 बज चुका, 10:02 है देखो आप। और ये देखो नज़ारा, हम तो सोच रहे थे कि खजुराहो साइड, पन्ना घाटी साइड मिलेगा, बट ये तो कटनी के पास ही ऐसा है, अमानगंज के पास। हाँ, सौरभ को बहुत मन था ना हिल स्टेशन जाने का, तो बोलो ना वैसा लग रहा मुझे हिल स्टेशन जा रहा हूँ। मेरी तो फीलिंग्स है, तुम लोग को भी घुमा दिया हमने। क्या? अब तुम लोग ने भी घूम लिया हिल स्टेशन। हाँ मैंने भी घूम लिया। मेरे को वैसे भी इतनी सर्दी खांसी होती कि हिल स्टेशन जाने का मन ही नहीं करता। दिखे सिद्धि मंकी, बेबी मंकी, ये देखो पहाड़ कट कट के रोड। हाँ ये रोड, और ये यहाँ पर करते ही है ना, ये देखो मंकी बैठा है। तो ऐसे पत्थर कटते हैं, पहाड़ कट नीचे ना। सो अभी कटनी यहाँ से 49 किलोमीटर्स पे है, हम वापस शॉपिंग भी करनी है कुछ। अब फाइनली मौसम, और फिर से आ गया कोहरा यार, मैं तो सोच रही थी। मैं भी सोच रही थी। हाँ देखते देखते मौसम बदल गया, देखो सौरभ। लो आपको पता सिद्धि ने यहाँ पर सॉन्ग लगवाया, पापा मेरे पापा, चंदा ने पूछा तारों से, और वो उस पे डांस करे जा रही है, फिर मम्मा वाला लगवाया था। पानी पीना, पानी पीना भी देते हैं। गाड़ी रुको। सो गाइस हम पहुंच चुके कटनी का। फाइनली बहुत टाइम लग गया क्योंकि आज कोहरा था। फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से देश भंडार, वहाँ से हमें कुछ सामान लेना, स्वीट्स वगैरह। और आज एक फंक्शन है हमारे यहाँ पे, बता दूँ क्या, बताया नहीं मैंने फंक्शन क्या है। आज बेबी शावर का फंक्शन है, हमारे फंक्शन है, तो हम वही अटेंड करने जा रहे हैं।
सो जो हमारी शिल्पी भाभी मतलब चाची जी की जो बहू है उनका गोद भराई मतलब कि बेबी शार का फंक्शन है उसमें जा रहे हैं। In 500 meters, turn left onto Subhash Chowk Road. जगन्नाथ और कौन कौन है? ये जगन्नाथ उनकी वो दीदी और वो उनके छोटी बहन है अरे बोल तो लेंगे हाँ। और वो उनके भैया भैया है, भैया का नाम क्या है जगन्नाथ जी के? बलदाऊ जी। बलदाऊ। क्या नाम है? सुबह खटनी में हम सबसे पहले गए देश भंडार में, तो यहाँ पर बच्चों को पेस्ट्री खाना, तो उन्होंने पेस्ट्री लिया। मेरा तो एकादशी का फास्ट है। सौरभ ने बोला कुछ खा लो स्वीट्स वगैरह, पर मुझे था नहीं यार मैं 2 टाइम ही खाती हूँ, तो बस मैं मतलब घर जाके ही कुछ ले लूँगी फलहार। वैसे भी वहाँ पर सब बहुत लोग का होगा फास्ट, तो उस हिसाब से सबका बनना ही है, और मायके जा रहा था ऐसा क्या टेंशन लेना। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्वीट्स लिया, बेकरी आइटम्स लिया। बोलते ना ऐसे बेबी शावर में जाओ तो वैरायटी ऑफ मतलब खाने का आइटम वैरायटी में लेकर के जाओ, जिससे कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो बहुत सारी चीज़ें खा सके। तो मैंने बेकरी का कुछ आइटम नहीं रखा था, कुछ बेकरी लिया, चॉकलेट्स लिए, वेफर्स लिए और स्वीट्स वगैरह भी ले लिए थे। बस हम पहुंच गए हैं चंदिया, और ये हम भैया की शॉप पे आ गए हैं। और यहाँ पर सीधी सो रही है इसलिए मैं उतर नहीं पाई, और फूफा जी भी यहीं पे थे, और सौरभ और फूफा जी तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि दोनों साड़ू भाई मिल रहे हो। बस फिर भैया भी आ गया था, छोटू जो मेरा छोटा भाई है वो अभी ऊपर शॉप पे ही है, फिर नन्नू भी चली गई थी। मैंने बोला मैं नहीं आ पा रही हूँ, सिद्धि को लेकर के कौन आए। फिर भैया आ गया था, फिर हम लोग भैया ने गाड़ी चलाई और हम लोग चले गए थे फिर घर पे। तो चाचा चाची के यहाँ पे ही गए थे हम लोग, तो वहाँ पर आंटी ने नाश्ता वाश्ता लगाया, चाय वाय पी, मतलब मेरा तो फास्ट था सौरभ लोगों ने, बच्चे लोगों ने, और साथ में खाने की भी तैयारी हो गई थी। फिर हम लोग उस घर गए थे खाना पीना खाने के लिए। यहाँ बुआ भी आ गई थी मिलने के लिए। सिनी अभी ऊपर थी, सिनी मिली नहीं थी, बाद में मिलूंगी मैं उससे। तो आगे का व्लॉग मैं आपसे आगे मतलब नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और बस बहुत मस्ती होने वाली है। व्लॉग अगर पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।